जानकारी ऐसी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर स्पेशली कुछ कड़े प्रतिबंध लगा सकता है, यहां तक कि यात्रा को लेकर भी बैन हो सकता है और अगले 10 दिन में कुछ ये बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हुसैन जावेद जी, किसी भी देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है अगर अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश बंदिशें लगाता है तो। बतौर पत्रकार इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऑब्वियसली जब से वहां पे ट्रंप आए हम सब जानते हैं, और वो पूरी दुनिया के अंदर वो यही बात कह रहे हैं। चाहे आप उनकी कनाडा के हवाले से बातें सुन लें, आप उनके इंडिया के हवाले से बातें सुन लें, और कई ऐसे मुल्क हैं सवाए आई थिंक जब से वो आए हैं सिर्फ जो रूस के सदर प्यूटन है वही उनके आने से खुश है। उसके अलावा आई थिंक कोई उनके आने से खुश नहीं है, क्योंकि हर जगह वो एक ही बात करते हैं कि हम टैरिफ लगाएंगे, हम टैक्स लगाएंगे, जो अमेरिका पे टैक्स लगाएगा उसमें डबल टैक्स लगेगा। अब यहाँ की जो नेशनलिटी है वो उतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। तो ये उनका स्टाइल है, और ट्रंप जो है उस पर चाहे वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं अपने हिसाब से, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उनको लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं। और ऑब्वियसली अमेरिका एक सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको उनके साथ एक तरह की अलाइनमेंट अपनी ढूंढनी पड़ती है कि कौन से ऐसे शोबे जहां पे हम इनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये अपनी जगह एक हकीकत है। लेकिन यहाँ मैंने ब्रिगेडियर साहब को सुना तो उन्होंने बहुत ही एक, वो कहते हैं ना कि जो पूरा टॉपिक था उसको पूरे कैनवस पे उन्होंने फैला दिया। और मुझे बड़ा ही मतलब बहुत हैरानगी हुई जब उन्होंने एक ही सांस में कहा कि हमारे यहाँ जहालत है, हमारे यहाँ पसमानदगी है, हमारे लोग जो वो एजुकेटेड नहीं है। शायद ये पाकिस्तान के बारे में इतना जानते नहीं है, मुझे तो कम से कम ऐसा लगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अभी भी आपके इंडियंस जो थे वो हमारी चैंपियन ट्रॉफी में आए थे, देख रहे कि वो कितने खुश गए। आप खुद जाके उनके इंटरव्यू कर सकते हैं। तो आई थिंक इनको भी एक दफा पाकिस्तान का विजिट करना चाहिए। दूसरी बात है कि आप ये समझे कि ये बात लेकिन सही है क्या कि आतंकी अगर घटनाएं नहीं हुई चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही? आप कह देंगे कि वो तो काफी दूर हुई, वो वहां नहीं हुई जहां पर मुकाबले हो रहे थे। क्या इसमें फजीयत नहीं होती? कुछ भी नहीं हुआ आपके सामने, क्या आपको लगा कि कोई मैच भी हमारा रुक गया हो किसी टीम पे, जो आपके ही मीडिया में पाकिस्तान कहा में गया है आतंकी हमले नहीं कि हुए क्या, मैं ये पूछ रही हूँ। बात, अगर बात कंप्लीट करने दीजिएगा, हम्म। कि अक्सर मैंने आपके मीडिया पे सुना नहीं, था ये एक कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में अचानक एक ऐसा होगा कि न्यूजीलैंड और टीम जो श्रीलंका वो का मैच स्टेडियम हो की रहा था तरफ जिसमें एक जा रही दर्शक होगी, अंदर उस एक पर अटैक हो जाएगा, उनको अगवा किया जा सकता है, किडनैप हो सकते हैं। हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आपके सामने, और ये सबूत है कि पाकिस्तान खेलों के हिसाब से एक महफूज कंट्री है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, ये बात सही है, तालिबान से हमें उम्मीदें थी कि जब अफगानिस्तान में वो आए थे उनकी हुकूमत बनी थी। लेकिन सवाल ये कि उन्होंने टीटीपी को सेफ हेवन्स हम्म। फराम किए हैं, और यही देख लें कि आज तालिबान हुकूमत खुद कहां खड़ी है। उनके ऊपर तो ट्रंप कह रहे हैं कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए, हमें वो असला चाहिए जो आपने हमसे, जो हम यहाँ पे छोड़ गए थे। तो वो तो हम्म। खुद इस बात पे बहुत ज्यादा परेशान है। और तालिबान के अंदर भी थोड़ा अफगानिस्तान को समझने की जरूरत भी होती है। सबसे बड़ी बात है इस टाइम जो उनके लीडर हैं, हम्म। अखवद हैबतुल्ला, उनकी सोच बिल्कुल और है। वो वहां पे नहीं चाहते कि औरतों को तालीम दी हाँ। जाए, वहां पे बच्चों को पोलियो के कतरे दिए जाएं। लेकिन उनके साथ जो उनके इंटीरियर हम्म। मिनिस्टर है सराज हक्कानी, उनकी सोच और है, मुल्ला याकूब की सोच और है। मैं वो कहते हैं कि हमें हम्म। दुनिया से बात करनी पड़ेगी। तो हम्म। यही वजह कि ऐसा नहीं हो हुसैन सकता है जावेद जी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो पत्रकार है ना, पत्रकार भी आजाद नहीं है। हालांकि यूट्यूबर्स को लेकर तो कुछ खबरें हमने पिछले दिनों देखी और चलाई भी थी कि यूट्यूबर्स को कैसे बोलने की आजादी उनकी छीन ली गई, या फिर कैसे रातों रात कोई यूट्यूबर गायब हो गया। अभी आपकी भी भाषा और आप जिस चश्मे से ये सब चीजें देख रहे हैं, बता रहे हैं, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि कितना प्रेशर में वहां पर पत्रकार हैं। क्योंकि अगर भारत में दिल्ली में कोई इवेंट होता है ना, तो यूपी, एमपी या बाकी किसी स्टेट में अगर कोई आतंकी घटना हो जाएगी तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि सब कुछ अच्छे से हो गया और बिना किसी फजीयत के हो गया। समझ रहे हैं आप? देखिए मैम, आपके सामने आई थिंक मैंने बड़ी ईमानदारी से इस बात को मैं तस्लीम भी किया कि बहुत जिन ईमानदारी इलाकों से में कह रही हूँ, और मैं ये ईमानदारी से ही कह रही हूँ कि शायद वहां पर पत्रकारों पर बहुत प्रेशर है। देखिए, सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ कुछ लॉज बने, और उस लॉज के हवाले से ये कहा जाता है कि आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन हाँ। एंटी स्टेट कोई बात जो है उसको टॉलरेट नहीं किया हाँ, जाएगा। तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं, ये रहा एंटी पॉइंट, स्टेट अगर ये कोई बात इंपॉर्टेंट करे। पॉइंट आपने कहा है। ब्रिगेडियर श्रद्धेंदु जी, आप इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ भैया, बिल्कुल। मैं तो ये इस चीज को मानता हूँ कि जो पाकिस्तान की आवाम है उनके हक पूरे उनको मिले नहीं है। उनका हम्म। जर्नलिस्ट जो आप आपके चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं, हम्म। उनको भी एक तरीके का डिक्टेट मिला हुआ कि आप हाँ। एंटी पाकिस्तान बात नहीं करें। लेकिन आप अपनी पॉलिसीज को रिव्यू कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपने टेररिज्म का अब तक साथ दिया, हम्म। उसको आप रिव्यू करके ये सारी गतिविधियों को आप सीज कर हम्म। सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की यह है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई जैसा चाहती वो अपने सियासतदारों से डिक्टेशन ले लेती है। हम्म। उनको वो फोर्स करती कि आप इस तरीके के बयान दीजिए। तो जब आपके
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। हाँ। और जो मैंने एजुकेशन की बात की थी, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब भी टेररिज्म किसी भी कंट्री में इस तरीके का होता है, आपके चारों स्टेट उससे अफेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं आवाम को आपने वो सुविधाएं मुहैया नहीं कराई हैं। इसी वजह से आपके देश में टेररिज्म इस बड़े तादाद में फैला और इतनी जल्दी फैला। पिछले 5 सालों के अंदर आपका देश देखिए, टेररिज्म की लिस्ट में आपने टॉप करते हुए नजर आ रहे हैं, सेकंड नंबर पे आप हैं। तो आप क्या एक तरीके की एनार्की और बाल्कनाइजेशन की स्टेट पे आप जाते जा रहे हैं। आप इसको डिनाई भले ही करते रहे, लेकिन दुनिया के तमाम देश आपको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और जिस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस आपके यहाँ बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से आप इकोनॉमिकली पूरी तरीके से चाइना के गोद में जाके बैठ गया है, आपकी सोवरेनिटी उससे अफेक्टेड होती है, आपके इकोनॉमिक डिसीजन आप अफेक्टेड होते हैं, आपकी मिलिट्री उससे अफेक्टेड होती है। लेकिन आप इन सारी चीजों पे तवज्जो देना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते कि पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है। आपके लिए इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं रहेगी। शुरुआत के दिनों में आप अमेरिका के पिछलग्गू लगे रहे और आज की डेट में चाइना की तरफ चले गए। तो मकसद आपका सिर्फ एक है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट को उभारते रहिए, टेररिज्म को बढ़ावा देते रहिए, और तमाम तरीके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपने बैन लगा के उनको आप क्यों नहीं एग्जीक्यूट करते हैं। आपने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। ट्रेनिंग कैंप उनके वैसे ही चल रहे हैं, हाँ। उनकी फंडिंग वैसे ही होती चली जा रही है, आईएसआई का वैसे ही सपोर्ट मिलता बिल्कुल। चला जा रहा है। तो ये सब आपको कुछ हो एक रहा है, बार लेकिन ये मूव करने की जानबूझकर जरूरत है। भी यहाँ चाहकर भी पत्रकार बहुत खुलकर बात नहीं कर सकते, जिसका इशारा भी हुसैन जावेद जी ने दे भी दिया है। हुसैन जावेद जी, आप शायद कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सॉरी, माफी के साथ आप, हाँ बोलिए। आई नो कि आपके पास टाइम कम है, मैं सिर्फ इसमें ये बात करूंगा। देखें, चाइना की बात की तो चाइना हमेशा से हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड उसी तरह रहा है जैसे एक जमाने में आपके साथ सोवियत यूनियन भी था। तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। और एक आखिरी बात, मैं सर को सिर्फ कहता हूँ कि सर आप लकी हैं, आप लकी हैं कि आपका नेबर अफगानिस्तान नहीं है। मैं बस इतना ही कहूंगा। ठीक है।